अच्छा, और ये एक अजीब मंतक है कि वो सारी बात बता रहा है, उसे कह रहा है नहीं तुम वो कपड़े जो उतारे थे वो बताओ। अब ये इमरान खान साहब हर अपने पार्टी मेंबर के कपड़ों के हवाले से क्यों इतने ज्यादा शौकीन है कि ये बात लोगों को बताई जाए। वो नहीं बता रहा जिसके साथ हुई है, वो नहीं कह रहा कि मेरे कपड़े उतारे गए, नहीं तुम बताओ तुम्हारे कपड़े उतारे थे। कोई खुदा खौफी करें। अब आपने मुल्जिमान को मुजरिमान को साथ बिठा के झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी है। और वो अच्छा देखें कि किस तरह एक विलन का मंजर पेश किया गया है कि जब एक बड़े साहब वहां पे आते थे तो आवाज लगती थी। अभी शुक्र है कि बिगल नहीं बचता था, अभी शुक्र है कि वहां पे बकायदा ऊंची आवाज में बाहर नारे नहीं लगाए जाते थे कि बड़े साहब आ रहे हैं, सीधे हो जाओ, खड़े हो जाओ। मतलब इस कौम से अब मजाक करना छोड़ दें। आपने पता नहीं किसने आपको ये थर्ड रेट किसी फिल्म का स्क्रिप्ट दे दिया पढ़ने के लिए कि जिसमें सीधा भी लटकाया जाता है, जिसमें कपड़े भी उतारे जाते हैं, जिसमें बड़े साहब की आमद का जो है वो बिगल भी बजाया जाता है। तो ये नौबत ये आ गई है कि आपने अपनी बेटी वाले केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए, तोशा खाना में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए, आपने फर्दे जुर्म नहीं आयद होने दी। अब आपके पार्टी के मेंबरान जिन पे रिश्वत लेने रिश्वत देने का इल्जाम है, जिन पे जाली दस्तावेजात बना के नौकरियां बांटने का इल्जाम है, उनके दफा के लिए आप नेशनल टेलीविजन पे आ गए हैं, अपने दाएं बाएं बिठा के पूरी कौम के सामने बेशर्मी के साथ उनका दफा कर रहे हैं। ये जो दोहरे निजाम अदल की हम बात करते हैं और ये बात करते हैं कि इस मुल्क में दो निजाम अदल हैं, इमरान खान साहब के लिए कानून और है, बाकियों के लिए कानून और है। आप मुझे बता दें, मैं मिडिल क्लास का एक आदमी हूं, मुझे बता दें आपको या मुझे यह सहूलत मुयसर है कि लाहौर कैंट में, मेन कैंट के अंदर 2.5 करोड़ रुपया फी कनाल कोठी को मिल जाए या प्लॉट मिल जाए। 40 करोड़ का वो प्लॉट है, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, उनको वो 10 करोड़ में मिलता है, उनके नाम रजिस्ट्री है, कागजात मौजूद हैं। पता नहीं आपके चैनल चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, मैं आपको दे जरूर देता हूं, अगर चल सके तो जरूर चलाइए। कि और ये ऐसे ही है कि ये प्लॉट आरिफ मलिक साहब ने खरीदना हो तो उससे एक दिन पहले अदनान शेख साहब ने खरीदा है। ये इसकी क्या नौबत आई कि एक दिन पहले कोई और खरीद रहा है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई पेमेंट अदा की गई है। देखिए काजी फायजीसा की एहलिया को जब साल देखी है, मगर धक्के खाए हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है, स्ट्रगल की है, स्ट्रगल करके आके आज बैठे हैं। किसी को यह नहीं कहा कि जी मेरा दादा फलां था तो मुझे केस दे दें, मेरा दादा फलां था तो मुझे फलां कुर्सी पे बिठा दें। ये एक अजीब मंतक है कि बाकी वकीलों का क्या कसूर है कि उनके वालिद सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है, दफ्तर बनाया हुआ आलीशान। तो ये ना करें। अगर काजी फायजीसा पे एक असूल और एक कानून और एक आइन लागू हुआ है वो हर किसी पे होगा। तो इसलिए ये जो दोहरा निजाम अदल जिसमें इमरान खान को सहूलतकारी हासिल है और उसकी अब ये जुर्रत हो गई है इसी दोहरे निजाम अदल की वजह से कि वह मुजरिमों को बिठा के, रिश्वतखोरों को बिठा के, जालसाजों को बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और खिताब फरमाता है। ये ज्यादा देर चलेगा नहीं क्योंकि हमारी भी एक बर्दाश्त की लिमिट है और हम भी कानूनी रास्ता भी इख्तियार करेंगे और उसके बाद सियासी रास्ता भी इख्तियार करेंगे। बहुत बताइएगा कि आप दो जजेस के ऊपर एतराज कर रहे हैं और साथ आप लोग ये भी कहते हैं कि तारिक रहीम को और फायजीसा को उस बेंच में शामिल किया जाए। ये प्रोग्रेटिव तो चीफ जस्टिस का है कि उन्होंने किसको शामिल करना है, किसको नहीं शामिल करना। 9 रुकनी बेंच है और आप लोग इलेक्शन से क्यों भागना चाहते हैं जब एक 90 डेज की एक आइन के अंदर शिक है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहते हैं। तो आप लोग इस 2 जजेस को लेकर इलेक्शन को क्यों पीछे हटना चाह रहे हैं? ये इलेक्शन का मामला नहीं है, इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं, जब मर्जी करा लें। हमारी एक बड़ी अच्छी मुहिम चल रही है, मरीम नवाज शरीफ साहिबा। नहीं, इशू बेंच का इसलिए है कि 2 जज साहिबान एक केस का नोटिस लेते हैं। करप्ट तरीन आदमी गुलाम महमूद डोगर है, लाहौर में जितने कब्जे कराए आप बेहतर जानते हैं। उसका माजी क्या है, 2012 में किस बेवा के प्लॉट पे कब्जा किया था आप बेहतर जानते हैं। उसके लिए क्योंकि वो पीटीआई का हिमायत याफ्ता है, उसके लिए तो बेंच बैठ जाता है।
सुनवाई करता है और उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लेता है और इलेक्शन की तारीख मांग लेता है। क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री से नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपके पास फाइनेंसेस है नहीं है? क्या प्लानिंग वालों से नहीं पूछा जाना चाहिए कि मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों का क्या स्टेटस है? क्या बाकी फैक्टर्स को नहीं देखना चाहिए? बेंच बनाना स्वाबदी जरूर होगी, बाकी मुल्कों में भी रिवाज है, 3 सीनियर मोस्ट जज जो है वो बेंचेस का फैसला करते हैं। देखिए ये जो बेंच फिक्सिंग की टर्म आई है, ये क्यों आई है? ये इसलिए आई है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ लोगों की सहूलतकारी करते हैं, जिनका कोई बाजपुरस नहीं होती, पूछा नहीं जाता। हम इतराज किसी बेसिस पे कर रहे हैं। एक ऑडियो आई है परवेज इलाही साहब के साथ, आप बात कर रहे हैं, मोहम्मद खान भट्टी आपके घर बैठा है, आपके एहसासों के मामलात हैं, हम आपको नहीं समझते कि आप एक ईमानदार आदमी और आप इस ओहदे के अहल हैं, आप अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दें। हमने इसीलिए फुल कोर्ट का कहा है कि आइन की तशरीफ फुल कोर्ट करे ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे और इंसाफ होता नजर आए। साहब ये बताइएगा कि आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि जो जुडिशरी की एस्टैब्लिशमेंट है वो इस वक्त तरीके इंसाफ और उनके जो करीबी लोग हैं उनको सपोर्ट कर रही है, क्या ऐसा है? देखिए बात यह है कि ये निजाम अदल की बात इसलिए हम करते हैं कि जब साकिब निसार साहब का दौर था तो नियाजी ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड पे कहा गया कि जी आपकी कंपनी है मगर आपके नाम कागज कोई नहीं है। आर्टिकल 62, 63 सिर्फ हम पे लगा, जहांगीर खान तरीन पे लगा, उसको क्लीन चिट दे दी गई। अब मुझे बता दें, आपकी अब्बास साहब या मेरी जमानत होती, हमें पूछा जाता कि अब्बास साहब और अताज साहब आप कब तशरीफ ला रहे हैं? 5 बजे, 4 बजे, 8 बजे, 9 बजे, सुबह आ जाएं, शाम आ जाएं, दोपहर आ जाएं, रात आ जाएं। आपको और मुझे घर जाके पुलिस दीवारें फलांग के रेड इधर गिरेबान से पकड़ के वैन में डालती है अब्बास साहब। तो ये सहूलतकारी नहीं तो और क्या है कि जहां पे एक शख्स की जमानत के लिए उसको इतनी मोहलत दी जाती है, इधर फॉरेन फंडिंग की FIR में उसकी जमानत खारिज होने वाली है तो वहां पे एक तमाशा खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जी नहीं, इसको गिरफ्तार ना करें। तो देखिए ये हमारी दफा बेल अनाउंस होकर कैंसिल हुई थी शहबाज शरीफ साहब की, अब सब गवाह हैं। साल साल हमारी बेल नहीं सुनता था। बिलाल की दवाई LDA का एक अफसर अमेरिका से पढ़ के आया, शरीफ आदमी, मुल्क छोड़ के गया था अमेरिका पढ़ने, वापस आया, 1.5 साल अजमत सईद साहब ने उसकी बेल नहीं सुनी। आहा चीमा 3 साल कैद रहा। क्यों रहा? क्योंकि ये बेल सुनने को कोई तैयार नहीं था और एक लाडले को घर बैठे बेल मिल जाती है। ये सहूलतकारी की इंतहा है। वो सलूक करें जो हमारे साथ किया था। क्यों नहीं करते? क्योंकि डरते हैं, क्योंकि फैमिली साथ हैं, क्योंकि वो हैंडसम है, क्योंकि वो क्रिकेट खेलता है। अच्छा भाई ये बताइएगा कि आप पर कुछ पीटीआई के लोगों ने इल्जाम लगाया कि आप अदलिया पर तनकीद कर रहे हैं, आपका ताल्लुक उस खानदान से है जो अदलिया के लोगों को बैग ब्रीफ केस ले जाकर खरीदा करते थे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैं इस पे सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरे दादा जब इस दुनिया से गए तो एक जौहर टाउन का 1.5 कनाल का घर था, अपनी फौतगी से पहले वो अपने 4 बच्चों में 3 बेटों में और 1 बेटी में तकसीम कर गए। मुझे कोई पाकिस्तान का सियासतदान दिखा दें जिसका कोई असासा ना हो, जिसने अपनी सारी गांव की जमीन लोगों के नाम वक्फ कर दी हो, जिसने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वहां पे बना दिया हो। मैं आज भी किराए के घर में रहता हूं, 3 लाख उसका किराया है। तो बात यह है, कोई सबूत देना किसको ब्रीफ केस दिया, किस बात के लिए दिया और उसका क्या सबूत है। बातें करना तो बड़ा आसान है कि जी तनकीद कर दो। रफीक तारड़ साहब ने 3 बेटे हैं, किसी को प्रैक्टिस नहीं करने दी वकालत। उन्होंने कहा कि मैं रिटायर होऊंगा, 1995 में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, 1972 में वो जज बने थे और उन्होंने कहा कि मेरे नाम से आप फायदा हासिल करेंगे, लोगों के ज़हन में आएगा जज के बच्चे हैं। 3री नस्ल में मैंने आके लॉ किया। तो हम तो इस तरह के लोग हैं। इस वक्त जितने हाई कोर्ट्स हैं, जितना सुप्रीम कोर्ट है, सारों के असासे सामने रख दें और अगर रफीक तारड़ का असासा किसी ज्यादा निकल आए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा और इन सारे जज साहबान से माफी मांग दूंगा। अच्छा ये बताएं तारड़ साहब, ये जो जस्टिस करार निकल कर रहे हैं मौजूद डायरेक्टर, वो कह रहे हैं कि मेरे तमाम असासे हर चीज जो है FDR के अंदर रजिस्टर है और दूसरा ये कि जब तक उन पर कोई इल्जाम नहीं साबित होता आप किस तरह उनको कह सकते बेंच से रहता हो। आपको 10 करोड़ का घर कैंट में मिल सकता है, आप अभी जाएं, आपको कोई देगा 4 कनाल का घर 10 करोड़ में? आपके नाम रजिस्ट्री कोई कराएगा? देखिए दस्तावेजी सबूत है ना, मैं कोई हवाई बात तो नहीं कर रहा। वो 10 करोड़ का जवाब कौन देगा? कोई दे देना, बता दे कि जी ये 40 करोड़ का घर 10 करोड़ में हमने लिया है, हमारी मर्जी। हमारे दोस्त थे, उन्होंने हमें कहा जी 30 करोड़ आपको माफ करते हैं। अल्लाह ऐसे दोस्त आपको और मुझे भी दे। पता नहीं हमारे दोस्त ऐसे नहीं है कि जो 30-30 करोड़ के मेरे आयत दे दें। ये दस्तावेजी बात है ना। अगर आपके चैनल इतनी हिम्मत करते हैं तो मैं आपको भेजता हूं, आप वो दस्तावेज चला दें।
बात सीधी है, मैं कागजों पे बात कर रहा हूँ, हवाई बात तो कर नहीं रहा। बहुत शुक्रिया जी। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेरा ख्याल है। ये जेल पर